करें। आमीन। 2023 में ये जो साल शुरू हुआ है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये खादम की तो ब्लेसिंग चलती ही रहती है। आमीन आमीन। ये 2023 कलीसिया की ब्लेसिंग का साल है। आमीन आमीन। कलीसिया की बरकत का साल है। हाँ मिले। और जिस तरह खुदा के बंदा ने कहा कि अगर आप खादमों को घर में उतारेंगे तो समझ लीजिएगा आपने खुदा को घर में उतार दिया। खादम जब अपना मुंह खोलता है तो खुदा अपना आसमान खोल देता है। आमीन। मेरे साथ निकालें यूहन्ना का पहला आम खत। आज अभी मैं जब आ रहा था तो ये सामने जो गली है, सड़क है, यहां से उन्होंने रास्ता बंद किया हुआ था और मैंने जब गाड़ी रोकी तो सामने जो कटिंग की दुकान थी, सैलून था, तो वहां से दो लड़के निकले। मैं क्या पता नहीं, मेरी गाड़ी को बोलने लगे कि आगे ले जाएं। तो मैंने बोला भाई ये रास्ता क्यों बंद किया हुआ है? कह रहे कि यहाँ से सड़क जो ना वो रेनोवेशन का काम हो रहा है, सड़क बन रही है। तो मैंने कहा यार मैंने तो आगे जाना है। तो मेरे हाथ में कलाम दे के कहते हैं पास्टर साहब आप गाड़ी इधर ही लगा दे, हम ख्याल रखते हैं। हालेलुया। और जब मैंने उनकी ये बात सुनी तो मेरा दिल चाहा कि मैं इनके लिए बरकत चाहूं। तो मैं उनकी शॉप में गया, मैं क्या जरा कंगी शंगी भी कर लूं। तो उनकी दुकान पे दरवाजे पे लिखा हुआ खुदा मोहब्बत है। हालेलुया। दुकान पे लिखा हुआ खुदा मोहब्बत है। मुझे बड़ी बरकत मिली। मैं कह ये जो आपने आयत लिखी हुई है, चलो आज मैं इसी के ऊपर जाके बात करूंगा। हालेलुया। इसी के ऊपर मैं कलाम करूंगा कि खुदा मोहब्बत है। यकीन जानिए कि उन्होंने मेरे हाथ भी धुलाई। आमीन। उन्होंने मेरे हाथ भी धुलाई, टिश्यू भी दिया और फिर मैंने निकलते वक्त उन्हें दिल से दुआ दी। आमीन। मैंने कहा मेरी ये बात याद रख लो, आज की तारीख भी लिख लो, 6 है कि 5 है, मुझे ये भी नहीं पता। मैंने कहा आज की तारीख लिख लो, आज के बाद आपकी दुकान ब्लेस होने जा रही है। मैंने कहा आपकी दुकान आज 1 है, खुदा आपको डबल दे देगा। क्योंकि खुदा कहता है जो मेरे खादम को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। आमीन। जो मेरे खादम से प्यार करता है, खुदा कहता है वो मुझे प्यार करता है। जो मेरे खादम की इज्जत करता है, खुदा बोलता है वो मेरी इज्जत करता है। आमीन। और खुदा के बंदा ने भी बोला कि जो कोई अपने खादमों को घर में उतारता है वहां शैतानी तासीरें काम नहीं करती। आमीन। शैतानी तासीरें जितनी मर्जी जोरावर होंगी कुचली जाएंगी। आमीन। खुदा अपने खादमों को आपकी शोलों की मानिंद इस्तेमाल करता है। फरिश्तों को हवाएं और खादमों को आपके शोले। आमीन। निकाले मेरे साथ यूहन्ना का पहला आम खत। गला जरा खराब है, माजरत, जितना भी बोला गया बोलूंगा। और उसका 4 बाब और उसकी 7 से लेकर हम पढ़ेंगे 11 आयत तक। कोई भी पढ़ सकता है। यूहन्ना का पहला आम खत 4 बाब 7 से लेकर 11 तक। ऐ अजीजों आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो उससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारे के लिए
अपने बेटे को भेजा। ऐ अजीजों, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना फर्ज है। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। शुक्र हो यीशु, तेरा शुक्र हो। पाक रूह तेरा शुक्र हो। ऐ अजीजों, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। ऐ अजीजों, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है। ऐ अजीजों, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है। और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे को भेजा। ऐ अजीजों, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना फर्ज है। हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना क्या है? फर्ज है। ये फर्ज है, ये ड्यूटी है। हम एक दूसरे से मोहब्बत करके कोई एहसान नहीं करते। हम एक दूसरे से मोहब्बत करके कोई बड़ा काम नहीं कर रहे। ये खुदा बोल रहा है करना है। खुदा का ये हुक्म है कि एक दूसरे से मोहब्बत करनी है। खुदा का ये हुक्म है कि एक दूसरे से प्यार करना है। खुदा का ये हुक्म है एक दूसरे की बर्दाश्त करनी है। खुदा का ये हुक्म है एक दूसरे की इज्जत करनी है, एक दूसरे का एहसास करना है। क्योंकि यहां बाइबल मोहब्बत को हमारे ऊपर फर्ज करती हुई नजर आ रही है। मोहब्बत हमारे ऊपर फर्ज है। किसी के ऊपर कुछ फर्ज है, किसी के ऊपर कुछ फर्ज है, लेकिन हमारे ऊपर मोहब्बत फर्ज है, क्योंकि बाइबल बोलती है खुदा मोहब्बत है। आमीन। खुदा क्या है? मोहब्बत है। ऐ अजीजों, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। ऐ अजीजों, ऐ प्यारो, ऐ बेटो, ऐ बेटियों, ऐ बहनों, ऐ बुजुर्गों, ऐ बच्चों, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि तुम में लड़ाई झगड़े कहां से आ गए हैं? ये झगड़े कहां से आ गए हैं? झगड़े तो खुदा ने डाले ही नहीं। ये तफरके कहां से आ गए? तफरके तो खुदा ने डाले ही नहीं। तुम्हारे अंदर नफरत कहां से आ गई है? नफरत तो खुदा ने डाली नहीं। तुम्हारे अंदर ऐबजोई कहां से आ गई है? खुदा ने तो डाली नहीं। कि आ कहां से गई है? खुदा का बंदा अपनी बिखरी हुई कलीसिया को इकट्ठा करता हुआ नजर आ रहा है। खुदा का बंदा अपने बिखरे हुए लोगों को इकट्ठा करता हुआ नजर आ रहा है। खुदा का बंदा अपने टूटे हुए लोगों को जमा करता हुआ नजर आ रहा है। खुदा का बंदा लड़ाई झगड़ों को खत्म करता हुआ नजर आ रहा है। खुदा का बंदा नफरत को खत्म करता हुआ नजर आ रहा है। ऐ अजीजों, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है। मोहब्बत किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से है। मोहब्बत खुदा की तरफ से है। मोहब्बत पाक रूह की तरफ से है। मोहब्बत यीशु मसीह की तरफ से है। आओ अजीजों, ऐ अजीजों, आओ हम एक दूसरे से
मोहब्बत रखें। किसी एक जिंदगी के ऊपर बात नहीं हो रही, किसी एक इंसान के बारे में बात नहीं हो रही, किसी एक फैमिली के ऊपर बात नहीं हो रही, किसी एक मोहल्ले के ऊपर बात नहीं हो रही, बल्कि खुदा का कलाम हमें नजर आ रहा है कि आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। हालेलुया। जो कोई भी मोहब्बत रखता है, खुदा का कलाम ये नजर आ रहा है कि वो खुदा की तरफ से है और खुदा को जानता है। आप किसी भी खादम को परख सकते हैं, इस आयत को लेके आप किसी भी खादम को जांच पड़ताल उसकी कर सकते हैं कि ये खुदा की तरफ से है कि नहीं। आप किसी जिंदगी को परख सकते हैं इस आयत को लेके कि ये खुदा की तरफ से है कि नहीं, क्योंकि बाइबल बोलती है क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत रखता है वो खुदा को जानता है, जो मोहब्बत रखता है वो खुदा के कामों को जानता है, जो मोहब्बत रखता है वो खुदा के मोजज़ों को जानता है, जो मोहब्बत रखता है वो खुदा की कुदरत को जानता है, खुदा के अजायब कामों को जानेगा, खुदा की शिफा को जानेगा, खुदा के जोर को जानेगा, खुदा के रूह को जानेगा। जो कोई भी मोहब्बत रखता है खुदा उसकी जिंदगी में ये सब कुछ जाहिर करता जाएगा और वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। आमीन। क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे को भेजा। ए अजीजों, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना फर्ज है। आमीन। जब खुदा ने ऐसी मोहब्बत की, खुदा ने हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे को भेजा, अपने बेटे को दे दिया, इसी तरह हम पर भी मोहब्बत रखना, मोहब्बत करना फर्ज है। आमीन। जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना फर्ज है। 12 को भी पढ़े। 12 को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में रहता है और उसकी मोहब्बत हमारे दिल में कामिल हो गई है। आमीन। आमीन। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। नहीं देखा। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में रहता है। हालेलुया। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में रहता है। खुदा हमारे घर में रहेगा, खुदा हमारे बच्चों में काम करेगा, खुदा हमारे किचनों में काम करेगा, खुदा हमारे कामों में काम करेगा, खुदा खाने पीने के ऊपर काम करेगा, एक चीज के ऊपर खुदा काम करेगा। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में रहता है, तो खुदा की जो हुजूरी है वो हम में रहेगी, खुदा की मामूरी हमारे अंदर काम करेगी, खुदा की कुदरत हमारे अंदर काम करेगी, खुदा का जोर हमारे अंदर काम करेगा।
खुदा का पाक रूह हमारे अंदर काम करेगा। खुदा के अजीब काम हमारी जिंदगी में होना शुरू हो जाएंगे। आपको बरकतें मिलना शुरू हो जाएंगी, आपको शिफा मिलना शुरू हो जाएगी, आपकी जरूरतें पूरा होना शुरू हो जाएंगी, आपकी एक एक नीड, आपकी एक एक जरूरत खुदा पूरा करता जाएगा। आपके बंधन टूटेंगे, आपके जुए टूटेंगे, आपकी बीमारियां जाएंगी, जादूगरी आपकी जिंदगियों से खत्म हो जाएगी, सारे वार खत्म हो जाएंगे, दुश्मन इब्लीस के सारे मंसूबे खुदा खत्म कर देगा, क्योंकि खुदा दूर नहीं है, वो आपके साथ रहता है। हालेलुया। क्योंकि हम मोहब्बत कर रहे हैं और खुदा मोहब्बत है। हालेलुया। जब खुदा ही हमारे साथ रहता है, जब खुदा ही, हम जिस तरह खुदा के बंदा ने बोला कि जहां जहां जाएंगे खुदा जाएगा, जो जो बोलेंगे खुदा बोलेगा, जो जो सुनेंगे खुदा सुनेगा, जो जो कहेंगे खुदा कहेगा, जो कुछ चाहेंगे वो होता जाएगा, क्योंकि खुदा साथ है। अगर मोहब्बत है तो खुदा है, अगर मोहब्बत नहीं है तो खुदा भी नहीं है। दुआएं भी नहीं सुनी जाएंगी, बगैर मोहब्बत के हमारी दुआएं नहीं सुनी जाएंगी। आमीन। हमारी वर्शिप नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि खुदा नहीं। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में रहता है। हालेलुया। ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो कहता है हनूस तो कहना चुकेगा और मैं तेरी सुन लूंगा। वो दिलों और गुर्दों को जांचने की कुदरत रखता है। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में रहता है और उसकी मोहब्बत हमारे दिल में कामिल होगी, और उसकी मोहब्बत हमारे दिल में कामिल होगी। आगे 16 को भी पढ़ें, 16:1 को इसी की। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है उसको हम जान गए और हमें उसका यकीन है। खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है और खुदा उसमें कायम रहता है। आमीन, आमीन। खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है। डोलेगा नहीं वो, गिरेगा नहीं वो, बिखरेगा नहीं, भागेगा नहीं, खुदा के रास्ते से नहीं हटेगा। वर्शिप कह रहा है, वर्शिप करता जाएगा। कलाम कह रहा है, कलाम करता जाएगा। दुआ कह रहा है, दुआ करता जाएगा। कभी भी उसका रास्ता चेंज नहीं होगा, क्योंकि खुदा उसके साथ रहता है। आमीन। यहां मैंने बहुतों की दुआएं रुकी देखी हैं, यहां मैंने बहुतों की वर्शिप रुकी देखी है, यहां मैंने बहुतों का कलाम रुका देखा है। क्यों? क्योंकि मोहब्बत अंदर नहीं है। खुदा का कलाम, खुदा का बंदा कहता है अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ। वो कहता है मेरा ईमान यहां तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और पहाड़ हट जाएं, और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। बाइबल मोहब्बत को सबसे अफजल दर्जा देती हुई नजर आती है। 3 चीजें आपको दैवी मिलेंगी, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, और अफजल नंबर लेती हुई मोहब्बत नजर आएगी, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। आमीन। खुदा मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है, और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है। हालेलुया। जो मोहब्बत में कायम रहेगा वो खुदा में कायम रहेगा, और खुदा उसमें कायम रहता है। और इसी तरह देखें 20 को पढ़े। अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ और वो अपने भाई से अदावत रखे तो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है
मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। आमीन। अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं, और भाई की टांगे खींचता जाए, अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं और वो अपने भाई से अदावत रखे तो झूठा है। अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं और अपने भाई से अदावत रखे, अपने भाई से नफरत करे, अपने भाई से हसद करे, अपने भाई को ना पूछे, तो बाइबल कह रही है वो झूठा है। वो क्या है? झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता, वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। देखी चीज से तो प्यार नहीं कर रहे, और जिस चीज को नहीं देखा उससे वो बंदा प्यार कैसे कर सकता है? एक ब्लेसिंग सामने है, एक बरकत सामने है, एक पावर सामने है, एक मदद सामने है, एक खुशी सामने है, एक आसानी सामने है, एक प्यार सामने है। उससे हम पूछ नहीं रहे और उससे देख रहे हैं जो सामने नहीं है। खुदा कह रहा है, बाइबल कह रही है, जो भाई सामने है उससे तो तू प्यार कर नहीं रहा, और मुझसे तो प्यार क्या करेगा? भाई तेरा सामने है, उससे तो तू पूछ नहीं रहा, मुझे क्या पूछेगा? भाई तेरा सामने है, उसकी तो तू कदर नहीं कर रहा, मेरी कदर क्या करेगा? भाई को तो बर्दाश्त नहीं कर रहा, मुझे क्या बर्दाश्त करेगा? भाई को तो पूछ नहीं रहा, मुझे क्या पूछेगा? जो चीज तेरे सामने है तू तो उसके ऊपर पूरा नहीं उतर रहा, तो मेरे ऊपर पूरा कैसे उतरेगा? अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं, तो वो अपने भाई से भी मोहब्बत रखे। हालेलुया। हालेलुया। वो अपने अजीजों से भी मोहब्बत रखे, वो अपने प्यारों से भी मोहब्बत रखे, वो उनसे भी मोहब्बत रखे जिस तरह यीशु मसीह कहता है, अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखो। आमीन। अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखो। और इसी तरह देखें, इसी में आए 3 में आ जाए, 3 बाब और उसकी 4 और 15 को पढ़ ली। हम जानते हैं कि मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए, क्योंकि हम भाइयों से मोहब्बत रखते हैं। जो मोहब्बत नहीं रखते वो मौत की हालत में रहता है। जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है वो खूनी है, और तुम जानते हो कि किसी खूनी में हमेशा की जिंदगी मौजूद नहीं रहती। आमीन। हम जानते हैं कि मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए, क्योंकि हम भाइयों से मोहब्बत रखते हैं। हालेलुया। मोहब्बत हमें मौत से निकाल लाती, मोहब्बत हमें बीमारियों से निकालेगी, मोहब्बत हमें तंगियों से निकालेगी, मोहब्बत हमें गुनाह से निकालेगी। बाइबल बोलती है कि मोहब्बत बहुत सी गुनाहों पर पर्दा डाल देती है, गुनाहों को वाश कर देती है। जो हम जानते हैं कि मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए, क्योंकि हम भाइयों से मोहब्बत रखते हैं, इस बात ने मौत से निकाल लिया। हालेलुया। इस बात ने कि हम भाइयों से मोहब्बत रखते हैं, हम अजीजों से मोहब्बत रखते हैं, हम कलीसिया से मोहब्बत रखते हैं, हम खादमों से मोहब्बत रखते हैं, हम अपनों से मोहब्बत रखते हैं, हम गैरों से मोहब्बत रखते हैं, हम खुदा का कहा मानते हैं। खुदा ने हमें मौत से निकाल दिया। आमीन। हम जानते हैं, वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हम निकले किस तरह से हैं, हम निकले किस वजह से है, क्या हमने किया है कि मौत ने हमें घेर लिया और खुदा ने मौत के बंधनों को तोड़कर हमें निकाल लिया। आखिर हमने किया क्या है? आखिर हमने किया क्या है? वो बता रहा है, हम जानते हैं। हालेलुया। हम जानते हैं कि हमें मोहब्बत ने बचाया है। हम जानते हैं हम मर रहे थे, हम फंसे हुए थे, हम तबाह हो रहे थे, हम बिखर रहे थे, हमें मोहब्बत ने जिंदगी दी है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। आमीन।
क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो मौत की हालत में रहता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो किस हालत में रहता है? मौत की हालत में, डर की हालत में, खौफ की हालत में, बीमारी की हालत में, तंगी की हालत में, परेशानी की हालत में, दुख की हालत में। जो मोहब्बत नहीं रखता, क्योंकि खुदा उसके अंदर नहीं है। और जिसके अंदर खुदा नहीं होता, इब्लीस चुटकी भी जल्दी बच जाती है, इससे पहले इब्लीस कैच कर लेता है। जिसके अंदर खुदा नहीं होता उससे इब्लीस जब मर्जी, और जिससे मिसाल कहते ना कि ये तो घड़े की मछली है। जिसके अंदर खुदा नहीं है वो घड़े की मछली है, जब मर्जी कोई पकड़ दे। जो मोहब्बत नहीं रखता वो मौत की हालत में रहता है। जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है वो खूनी है, और तुम जानते हो कि किसी खूनी में हमेशा की जिंदगी मौजूद नहीं रहती। हमने मोहब्बत को इसी से जाना है कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी, और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फर्ज है। अब देखिए बात किस हद तक खुदा का कलाम कह रहा है। हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फर्ज है। और हमारा ईमान देखें, हमारा ईमान हमारी पॉकेट को नहीं छू सकता। भाई को जरूरत पड़ गई है, भाई बीमार है तो रहे बीमार, परेशान है तो रहे परेशान। हम कहते इससे तो आदत पड़ गई है मांगने की। यहां बाइबल बयान कर रही है कि हम पर क्या फर्ज है? भाइयों के वास्ते जान देना फर्ज है। हमने मोहब्बत को इसी से जाना है कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी। हालेलुया। उसने, यीशु मसीह ने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी। उसने हमें अपना भाई बना लिया। इतनी मोहब्बत करता था, भाई बना लिया। इतनी मोहब्बत करता था, दोस्त बना लिया। और जब हम फंस गए, गुनाहों में हम फंस गए, जकड़े गए, उसने हमारी खलासी के लिए, उसने हमारी निजात के लिए अपनी जान दे दी। और कलाम कहता है जब कोई फंस जाए, जब कोई फंस जाए, हमारा भी जान देना फर्ज है। आमीन। यहां तक मोहब्बत बात कर रही है। हमने मोहब्बत को इसी से जाना है कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी, और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फर्ज है। इसी तरह एक और आयत में आए, जी पहला पतरस का पहला आम खत और उसकी 4 बाब और उसका 7 और 8 आयत को पढ़िए। सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है, बस होशियार हो और दुआ करने के लिए तैयार। सबसे बढ़कर ये कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। आमीन आमीन। सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है। सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है, बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार। वार्निंग मिल रही है, वार्निंग। सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है, बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार। वर्शिप के लिए तैयार, कलाम के लिए दुआ के लिए, इबादत के लिए, उसकी हम्द के लिए तैयार। सबसे इनसे भी ऊपर एक चीज नजर आ जाएगी। आमीन। इनसे भी ऊपर आगे बढ़े। सबसे बढ़कर ये कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो। हालेलुया। ये सारा कुछ कर लिया और मोहब्बत नहीं की तो कुछ भी नहीं, कुछ फायदा नहीं।
वो कहता है मैं अपना बदन जलाने को दे दूं, अपना सब कुछ गरीबों को खिला दूं, बांट दूं, मोहब्बत ना रखूं तो कुछ भी नहीं। कहता है नबूवतें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, तालीम हो तो खत्म हो जाएगी, जबानें हो तो माकूफ हो जाएंगी। मोहब्बत साबित है। मोहब्बत नाजीबा काम नहीं करती, मोहब्बत हसद नहीं करती। यहां खुदा का कलाम हमें यह बयान करे कि वक्त सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ फना होने वाला है। यहां 3 बातें बताई जा रही हैं, यहां भी अफजल मोहब्बत ही नजर आ रही है। बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार। सबसे बढ़कर ये कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो। हालेलुया। थोड़ी मोहब्बत नहीं, कमजोर मोहब्बत नहीं। ये नहीं कि किसी ने मांगा मोहब्बत पड़ अच्छी, ये नहीं किसी ने हेल्प के लिए बोला मोहब्बत फीकी पड़ गई। कहते बड़ी मोहब्बत रखो, यहां तक मोहब्बत कि जान भी देना पड़े दे दो। मसीह की कॉपी, हालेलुया, मसीह की कॉपी करनी है, जान भी देना पड़े दे दो। हालेलुया। सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है। बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार। सबसे बढ़कर ये कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा कवर कर देगी, गुनाहों को कवर ढांप देगी। इसीलिए तो वह कहता है और धन जिसने बख्शे गए सब गुनाह। मोहब्बत नजर आई खुदा ने, खुदा ने मोहब्बत को देखा, इसलिए गुनाहों को छुपा दिया। आमीन। ये हो ही नहीं सकता कि मैन ऑफ गॉड या खुदा के लोग बगैर मोहब्बत के ही खुदा से लेते जाए और खुदा सुनता जाए। ऐसा नहीं। मोहब्बत होगी तो खुदा होगा, मोहब्बत होगी तो खुदा का पाक रूह काम करेगा, मोहब्बत होगी तो आप अपने मौजज़े को पाएंगे, मोहब्बत होगी तो आप अपनी शिफा को पाएंगे, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। आमीन। खुदा मोहब्बत है। पहला करंथियों को भी देख लें जरा, 13 उसकी निकाले। एक से 13 तक मैं खुद ही पढ़ लेता हूं। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत न रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झंझनाती झांझ हूं। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत न रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। मोहब्बत साबित है। हालेलुया। जिसके अंदर मोहब्बत है, जिसके अंदर मोहब्बत है, सब्र भी उसी के अंदर होगा। आमीन। हम अक्सर कहते हैं कितना सब्र है इसके अंदर। सब्र इसलिए होता है कि इसके अंदर मोहब्बत है। आमीन। बगैर मोहब्बत के सब्र नहीं हो सकता। हम सब्र कर ही नहीं सकते। ये जो थोड़ा बहुत हमने सब्र करना शुरू कर दिया है, ये मोहब्बत की ब्लेसिंग है। आमीन। अभी थोड़ा बहुत, अभी कंप्लीट नहीं है कोई। आमीन। अभी कोई कंप्लीट नहीं है। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान। मोहब्बत हसद नहीं करती। आमीन। मोहब्बत हसद नहीं करती। आज की कैसी मोहब्बत है? हसद हो रहा है, जलसियां हो रही हैं, कंपटीशन हो रही है, बराबरियां हो रही हैं, लेग पुलिंग हो रही है। आज मौजूदा मोहब्बत ये नजर आ रही है। यहां बाइबल की मोहब्बत ये नजर आ रही है कि मोहब्बत साबिर है और मेहरबान। मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाजीबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती। हमारी मोहब्बत अपनी बेहतरी चाहती है। हमारी मोहब्बत अपना अकाउंट भरा चाहती है।
हमारी मोहब्बत हमारे बच्चे बस खाते पीते नजर आए, हमारी मोहब्बत हमारे बच्चे बस आगे निकल जाए, हमारी मोहब्बत हमारा नाम बन जाए, हमारी मोहब्बत हमें बस शोहरत ही मिलती जाए, हम कामयाब ही होते जाए, हम सबसे आगे निकल जाए, ये हमारी मोहब्बत है। और खुदा जो मोहब्बत बयान कर रहा है, लिखा है मोहब्बत क्या करती है? अपनी बेहतरी दूसरे की बेहतरी चाहती है। आमीन। मोहब्बत दूसरे की बेहतरी चाहती है। और लिखा है झंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ती से खुश होती, सब कुछ सह लेती है। तो थप्पड़ भी मारेगा ना तो आगे से ऐसे करेंगे ना, इसका मतलब मोहब्बत है। तो हमारी मोहब्बत एक कोई मार के जाए तो जाए किधर, ना उसका मुंह सुझा दे तो फिर बोले, ये हमारी मोहब्बत है। यह कहता है सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को जवाल नहीं, पहली चीज नजर आएगी जिसे जवाल ही नहीं है। आमीन। हर चीज का जवाल नजर आएगा। और कलाम कहता है मोहब्बत को जवाल नहीं। नबूवतें हो तो मौकूफ हो जाएंगी, जबानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत नातमाम। लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी। लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तरक कर दी। अब हमको आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। इस वक्त मेरा इल्म नाकिस है, मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर पर पहचाना जाऊंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी है, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। आमीन। अफजल इनमें मोहब्बत है। मोहब्बत, हालेलुया। पिछले साल की सारी रंजिशों को खत्म कर देना, पिछले साल की सारी नाराजगी को खत्म कर दे, पिछले साल की सारी बराबरियों को खत्म कर दे, सारे गिले शिकवे खत्म कर दे और अपने अंदर मोहब्बत को, खुदा को काम करते देना। आमीन। खुदा को काम करते देना। जब मोहब्बत हमारे अंदर काम करेगी, 2023 का साल हमारी बरकत का साल ठहरेगा। आमीन। हमारी शिफा का साल ठहरेगा, हमारी ब्लेसिंग का साल होगा। आप जो कुछ भी खुदा से मांगेंगे, मैं आपको रिटर्न भी लेके दे सकता हूं, खुदा दे देगा। आमीन। मैं चैलेंज इसलिए करता हूं क्योंकि खुदा काम करता है। आमीन। फिर यही कहता हूं, खुदा काम करता है, पाक रूह काम करता है। आप जो कुछ भी, कलाम कहता है, और दुआ में जो कुछ ईमान से मांगेंगे वो सब मिल जाएगा। 2023 का साल आप करके देखें, आजमा कर देखें। वो कहता है मुझे आजमा कर देखो। आमीन। आप करके देखें, मोहब्बत को अपने अंदर काम करने दें, फिर देखें शैतान की कैसी छुट्टी होती। आमीन। आप स्माइल करेंगे, शैतान को आग लगेगी। ये मेरे तजर्बे हैं। आप हंसेंगे, शैतान जलेगा आपसे, शैतान भागेगा। आप उदास होंगे, शैतान हंसेगा। आप लड़ेंगे, शैतान हंसेगा। आप नफरत करेंगे, वो खुश होगा। आप देखिए, हमने शैतान को खुश नहीं करना, हमने अपने जिंदा खुदा यीशु मसीह को खुश करना है। हालेलुया। और अपने आप को मोहब्बत में कायम रखना। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सारों को बरकत करे। खुदा के बंदा के लिए जब खुदा का बंदा कलाम कर रहा था तो मैं कृतियों 13 बाप उसकी 13वीं आयत पर बड़ा गौर कर रहा था। वहां पर 3 चीजों का जिक्र किया।